अस्सलामुअलैकुम। APN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं, जिनमें ईरान के बिजली घरों और रिफाइनरीज समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार करते हुए कहा है सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान खुद बोलेगा कि अब मजीद हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अमेरिकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरिया फजाइयों और बड़ी फौज को तबाह कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीद खो चुके हैं। ईरानी क़यादत गलत बयानी और हक़ाइक़ को मसख करती है। ईरान बार बार अपने वादों से फिर जाता है, इसीलिए किसी भी मुमकिन मुआहदे पर यकीन करना मुश्किल है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो पूरा के वस्ता तबाह हो चुका होता। अमेरिका से फतह चाहता है। हमास का गैर मुसल्लह होना बड़ा इक़दाम है। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मनसूबा तैयार है। इससे कबल अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। ये हमले वीकेंड पर होंगे और कई रोज जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब को फ़ोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी हम मनसब एडमली बैंड से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली बातचीत की। खलीजी मीडिया का दावा है एडमली बैंड ने अराग़ची पर वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के दौरान अब तक 30 जहाज़ों का रुख मोड़ा, 2 को नाकारा बनाया गया। इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान ले जाने वाले तकरीबन 30 जहाज़ों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाज़त दी। अपने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर रोक दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ज़ाई निगरानी में अपना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी पर निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद मज़ीद 4 ऑयल टैंकरों ने फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील किया और अपनी साबका पोजीशंस की जानिब वापस लौट गए। बताते चले अपने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों ने अपना रास्ता तब्दील किया, 4 ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता तब्दील किया और 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो गैर कानूनी और जाली अद्वियात की तैयारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। भारी मिक़दार में मिलावटी और नकली अद्वियात बरामद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने मेन GT रोड खोकर प्लाजा के मुकाबिल रावल्ट में वाक़ एक गैर कानूनी फार्मास्यूटिकल स्टोरेज और प्रोडक्शन फैसिलिटी पर छापा मार कर कार्रवाई करते हुए अहाते को सील कर दिया है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़मान मुगल। जी ज़मान मुगल, बताइएगा FIA ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सेल फैजान मीर की क़यादत में इस टीम ने कार्रवाई की है और ये रवात के करीब खोखर प्लाजा के दूसरी जानब पे ये फैक्ट्री वाक़ई थी और जहाँ पे छापा मारा गया है। और FIA हुकाम का ये कहना है कि वहाँ पे मुख्तलिफ स्थान की गोलियां बरामद हुई है, जिनकी तादाद 14,961 बताई गई है, जबकि 500 मुख्तलिफ इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। छापामार टीम के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड के सिरप भी वहां से मिले हैं और जिनकी तादाद 20,900 बताई गई है, जबकि 4,630 क्रीम वहां पे मिली है और कैप्सूल भरने के लिए जो मवाद इस्तेमाल होता है वो भी भारी मिकदार में मिला है और खाली जो बोतलें हैं वो भी
67,258 मिली है। एफआई हुकाम का ये कहना है कि ये जाली नोयत की सारी चीजें बनाई जा रही थी और इसके ऊपर छापा मारा जा रहा है और किसी भी शख्स को इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि इस नेटवर्क में मजीद कौन से लोग शामिल हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी शुक्रिया, ज़मान मुगल हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पोलिंग अमले में सामान की तकसीम। रावलपिंडी 6 रोड गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से इंतखाबी अमला पोलिंग सामान वसूल किया गया। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और इंतखाबी सामान तकसीम किया गया। इंतखाबी अमले को बैलेट पेपर्स और सरकारी रिकॉर्ड फराहम किया गया। पोलिंग अमला सामान वसूल करके मुतलका पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना। पुलिस सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील की गई। महाजर नशिस्तों के हल्का LA 39, LA 43 और 44 के लिए इंतखाबात कल होंगे। साथ महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी कल पोलिंग होगी। कलअदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा सईद अमजद की मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कलअदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा सईद अमजद का अपने वीडियो पैगाम में गुजरांवाला में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। हल्का LA 35 जम्मू 2 में पोलिंग कल होगी। हल्का LA 35 जम्मू 2 में 86,525 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इंतखाबात के लिए 141 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। गुजरांवाला, पसरूर, डस्का, हाफिजाबाद, नौशहरा, विरका, कामुनकी और वसीराबाद के वोटर्स वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग नून के इस्माइल गुजर समेत मुतादद उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। मजीद आपको बताते चले, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला कल इंतखाबात होंगे। गुजरांवाला में LA 35 जम्मू 2 में कल होने वाले इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। बताते चले, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मुदस्सर बुखारी से। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला कल से गुजरांवाला में शुरू होने वाला है। गुजरांवाला में LA 35 जम्मू 2 में कल इलेक्शन होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहाँ पे जो है कल के इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयारियां जो है कर ली गई हैं और जो इलेक्शन का सामान है उसकी तरसील का अमल जारी है। अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो मजमूई तौर पर जो है जो कुल वोटर्स की तादाद है वो इस हल्के में 86,525 बताई जा रही है। जिनकी सिक्योरिटी के लिए गुजरांवाला पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। इसी तरह जो उम्मीदवारान इस पूरे अमल में हिस्सा दे रहे हैं उनके लिए आज आखिरी दिन है। हर उम्मीदवार जो है अपने अपने जो वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अपने अपने डेरों के ऊपर खाबों का इंतजाम किया गया है, चाय पानी का इंतजाम किया गया है। इसी तरह कल सुबह सवेरे जो है अपने वोटर्स के लिए वो नाश्ते का भी इंतजाम किया जाएगा, जिसके बाद जो है वोटिंग जो सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसका वक्त जो है 5 बजे तक होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान करेगा। जी, कराची में आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली 2 महाजर नशिस्तें LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वैली 1 पर पोलिंग कल होगी। दोनों महाजर नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी समेत दीगर उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। LA 34 जम्मू पर 17 उम्मीदवार और LA 40 वैली 1 पर 11 मैदान में हैं।